आओ आज प्रभु से दुआ मांगे, जिंदगी जीने की अदा मांगे। अपने खातिर तो बहुत मांगा है हमने, अपने खातिर तो बहुत मांगा है हमने। आओ आज सबके लिए भला मांगे, भला मांगे, भला मांगे। नमस्कार साथियों, मैं मिस्टर शिव जी, आप सबों का आपके अपने ही चैनल द लाइफ रिसर्चर में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में बड़ी ही अजीब टाइप की मुद्दा आपके सामने लाने जा रहा हूं। साथियों, यदि आप जेन्युइन में भारतीय हैं तो आप इनके बारे में जानते ही होंगे, क्योंकि जिनके बारे में आज हम बोलने जा रहे हैं ये किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। साथियों, हमारी भारतीय क्रिकेट टीम में लंचिंग करने वाले, जो हमारे लोकप्रियता हासिल करने वाले क्रिकेटर है मिस्टर रोहित शर्मा। जी हाँ, मिस्टर रोहित शर्मा के बारे में आज बातें करने जा रहे हैं। साथियों, कहते हैं कि इंसान को जरूरत से ज्यादा ईमानदारी भी अच्छी नहीं लगती। हालांकि बड़ बुजुर्गों के द्वारा ये मिलता है कि ईमानदार इंसान हर एक जगह सक्सेस होता है, लेकिन नया एक डिफिनेशन बन के तैयार हुआ है कि यदि आप जरूरत से ज्यादा ईमानदार है तो आपको कब निकाल के कहीं से फेंक दिया जाएगा किसी को पता नहीं है। साथियों, कुछ इसी प्रकार की घटना इंडिया के लोकप्रिय लोग जिसको सबसे ज्यादा प्रेम कर रहा हो ऐसे क्रिकेटर रोहित शर्मा को मुंबई इंडियन टीम से बाहर कर दिया गया है। साथियों, बाहर क्यों किया गया है, इनकी क्वेश्चंस और इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, क्योंकि कमेंट्स बॉक्स खाली है, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथियों, लेकिन मुझे लगता है कि यदि ईमानदारी इतनी बड़ी चीज है और हमारी भारतीय जैसी संस्कृति में, जहां की संस्कृति कुछ ऐसा है कि जहां कुछ ज्यादा बोला नहीं जा सकता हो, वहां की संस्कृति में ईमानदारी की इस प्रकार से रुझान होता है, तो साथियों जरा ये बताएं कि आगे क्या हो सकता है। हालांकि ये क्रिकेटर बहुत ही महान है, ये किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है, फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि मिस्टर रोहित शर्मा जिसका जन्म 30 अप्रैल 1987 को हुआ था। हालांकि इनका जन्म महाराष्ट्र के एक नागपुर जिला है, उस नागपुर जिला में हुआ था। हालांकि उनके एक छोटा सा गांव है जिस गांव में उनका हुआ था। इनका पिता का नाम जो है वो गुरुनाथ शर्मा है और माता की नाम पूर्णिमा शर्मा है। साथियों, इतना ही नहीं, ये अपनी क्रिकेट लाइफ में जो डब्ल्यू किया था, ये डब्ल्यू आयरलैंड के खिलाफ 23 जून 2007 को किया था। साथियों, 23 जून 2007 के बाद इसने क्रिकेट में आने के बाद तहलका मचा दिया अपने आप को, और इंडियन फैन फॉलोइंग की भी तहलका मचा दी। साथियों, इस प्रकार की जज्बात वाले इंसान जिसके अंदर मतलब बल्ले से शतकों की शतक मारने वाली जान और बेजान है, और उन्हीं क्रिकेटरों को आज के मुंबई इंडियन टीम से निकाल के बाहर कर दिया गया है। साथियों, क्यों बाहर किया गया है ये तो आपके प्रति छोड़ रहे हैं, लेकिन कंडीशन है साथियों, यदि इस प्रकार से यदि होता रहे तो मुझे लगता है कि संसार से ईमानदारी जैसे शब्द का नामो निशान मिट जाएगा। क्योंकि यदि कोई भी बंदा अपनी पूरी जान झोंक करके अपने टीम के प्रति काम करता हो, अपने ऑनर के प्रति काम करता हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस ऑनर को और उस टीम को भी यह सोचना चाहिए था कि जो बंदा उनको समर्पित है, भैया आपको भी उनके प्रति समर्पित होना चाहिए था। यदि आप समर्पित होते हैं तो मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ स्टाइल के साथ साथ आपकी अपनी जो मेंबरशिप है उसको आगे बढ़ाने में योगदान है। साथियों, इनके साथ में एक चीज कहना चाहूंगा कि यदि एक चीज है इसके अंदर कि हमारे भारतीय जो रोहित शर्मा के फैन सब हैं, हालांकि हम भी उनको चाहते हैं, वो सब थोड़ी सी नाराज तो हुई है, क्योंकि इनकी कतई से प्रॉब्लम्स नहीं था। पता नहीं ये टीम के अंदर हुआ क्या, वो तो टीम के ऑनर ही जाने। लेकिन इंडियंस जो इनके फैन फॉलोइंग है, इनके जो चाहने वाले लोग हैं, इनको थोड़ा सा बुरा लगा।
और बुरा लगने का रीजन भी है कि भाई आप किसी को इतने दिन की मेहनत जो आपके साथ किया, इतना चैंपियनशिप आपको दिया है 2015, 2017, 19, 20 लगातार आपको दिया है और उनकी मर्यादा नहीं रखे और हो सकता है कि थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से आप अपने टीम से इनको बाहर कर दिए। तो पहले एक बार सोचने और विचारने की जरूरत है, क्योंकि किसी भी टीम की चयन सिर्फ और सिर्फ मेंटलिटी ईगो से नहीं होता है, उसको देखना पड़ता है कि चाहने की चाहता कितनी है। इसलिए कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स को क्रिएट ना करके माइंड की अपोलो सेंटर से ना लेके जाएं और चाहने की वजह से भी इनको देखने की कोशिश करनी चाहिए। साथियों, इसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि जैसे ही रोहित शर्मा को टीम से निकाला गया तो थोड़ा सा खलबली मच गया। मचने के तत्पश्चात थोड़ी सी स्थिति क्रिटिकल हो चुकी है, लेकिन कंडीशन ये है सर कि हो भी तो कुछ नहीं सकता है। लेकिन मैं ये बता दूं आपको, यदि हम और आप चाहते हैं तो भैया हर किसी को कोई कुछ बनाया जा सकता है। इसी के ऊपर एक रोहित शर्मा जो चीजें इनके साथ अभी बीता है, उनके लिए कुछ लाइनें व्यतीत है जो लाइन आपके सामने में बताने जा रहा हूं। साथियों, यदि अच्छा लगे तो थोड़ा तवज्जो जरूर दीजिएगा, क्योंकि लाइन हूबहू उन्हीं की लाइफ के ऊपर दर्शाई गई है। साथियों देखिएगा, वर्तमान समय के हिसाब से इनके ऊपर 2-4 लाइन है हमारी, जरा देखना है क्या है। कहता है, मैं मौसम नहीं हूं, मैं मौसम नहीं हूं जो पल भर में बदल जाऊं। रोहित शर्मा जी का कहना है, देखिएगा, और अपने टीम को कह रहे हैं, वो किस प्रकार से कह रहे हैं जरा समझना। कहता है कि मैं मौसम नहीं हूं जो पल भर में बदल जाऊं, मैं मौसम नहीं हूं जो पल भर में बदल जाऊं। मैं सोचता हूं कि इस जमीन से कहीं दूर ही निकल जाऊं। मैं उस पुराने जमाने का सिक्का हूं साहब, मैं उस पुराने जमाने का सिक्का हूं साहब, मुझे फेंक मत देना। हो सकता है कि बुरे दिन में मैं ही चल जाऊं, मैं ही चल जाऊं। साथियों, दर्द का एक जो दर्द टाइप का बयां होता है, इस स्टेटमेंट के जरिए हमें यही लगता है कि इसके अंदर कुछ चीजें छिपा हुआ है। किसी भी पर्सनल थॉट्स को लेकर के किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनल हरास होता है वो इनके बीच में रुका हुआ रहता है। साथियों, वक्तव्यों की ऐसी मार होती है जो वक्तव्य के हिसाब से ही पूरी होती है। बस फर्क इतना है कि सामने वाले जो पर्सन है वो इसको समझता कितना है। साथियों, आज के समय में बुद्धिजीवी अपने वक्तव्यों की खंकार से ही आपको जवाब देते हैं, ना कि किसी भी प्रकार की दूसरी वे में आपको जवाब देते हैं। साथियों, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हम सब यदि भारतीय हैं तो मुझे यह भी लगता है कि भारतीय को इतनी समझदार जरूर होनी चाहिए था कि आप किनके पक्ष में खड़े हैं या किनके पक्ष में नहीं हैं। दैट मीन्स कहने का सीधा सा मतलब ये हुआ कि आप किनके पक्ष में हैं और किनके विपक्ष में हैं। साथियों, यहां जब तक बात किया जाए पक्ष और विपक्ष की, तो मुझे नहीं लगता कि किसी पक्ष और विपक्ष की होनी चाहिए। यहां यह होनी चाहिए कि सही कौन है और गलत कौन है, मेहनती कौन है और बिना मेहनती कौन है। इन चीजों के ऊपर हमें देखने की जरूरत है, क्योंकि यदि हम इस बात को नहीं देखते हैं और नहीं जज करते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो इनके प्रति किसी भी प्रकार की भावनाएं को व्यक्त नहीं कर सकता है। और यदि भावनाएं व्यक्त नहीं हो सकता है साथियों, तो यह भी एक रीजन है कि आगे की उनकी जो लाइफ है वो भावना मुक्त हो जाएगी। और जब भावना मुक्त हो जाएगी साथियों, तो जरा सोचिए इस संसार के हुबहू बहाने का और इस संसार के रूबरू का क्या होगा। ये सवाल आपसे है साथियों। चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। एक चीज हमारी भारत की और भी है, इनके साथ जैसे मान लीजिए कि जो हमारे बैट्समैन सब होते हैं, जो हमारे क्रिकेटर भाई लोग होते हैं, ये जब खेलते हैं तो इसको करोड़ों रुपया की प्राइज दिया जाता है, उसको मतलब इनाम भी दिया जाता है। लेकिन यहाँ मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, माफी चाहूंगा, ये नहीं करनी चाहिए, फिर भी ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि देश के प्रति थोड़ा सा लगाव ज्यादा है और देश के प्रति जब लगाव ज्यादा होता है तो इंसान हर चीज को सोचता है। साथियों, हमारी देश के जो सही मायने में हिटमैन कहें, देश की जो सही मायने में रक्षक कहें, जिसके वजह से आज चैन की नींद यदि कोई सोता है, चाहे वो एमपी हो या एमएलए, चाहे पीएम हो या सीएम, कोई भी, तो वो एकमात्र योद्धा है देश का आर्मी।
जे देश की आर्मी की वजह से ही रात की चैन और मतलब नींद हम ले पा रहे हैं, चाहे दिन में हो चाहे रात में हो। और उनकी तो थोड़ी सलामी बनती है हमारी इस वीडियो के माध्यम से, और उनकी सैलरी भी थोड़ी कम की जा रही है और उनकी योगदान भी थोड़ा सा कम किया जा रहा है। साथियों, ये हमारी देश भारत में नहीं होनी चाहिए। बाकी आप खुद बहुत बुद्धिमान है, आप इस बात को सोचिए, जब बल्ले से खेलने के लिए हमें करोड़ों रुपया दिया जाता है तो भैया जान से खेलने के लिए भी कीमत कुछ ऐसी ही होनी चाहिए। साथियों, ये बात एक अलग वे में है, बात आप कितना इसमें समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं मुझे नहीं लगता। ये मेरा व्यक्तिगत जो थॉट है, जो व्यक्तिगत थॉट को मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। साथियों, यदि अच्छा लगे तो इस बात को जरूर सुनिएगा और सुनने के साथ साथ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और देखने के बाद यदि पसंद आए तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। बात चलते हैं थोड़ा सा आगे, और थोड़ा सा फिर हम बात कर लेते हैं रोहित शर्मा जी के ऊपर। देखिए, एक गरीब परिवार के मेंबर होने के साथ साथ इसने अपनी जिंदगी में वो हासिल किया जो एक आज के समय में हर कोई हासिल नहीं कर सकता है। साथियों, श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि योद्धा वही है जो सही मायने में योद्धा की डिफिनेशंस को जानता है। श्रीमद् भागवत गीता के साथ साथ महाभारत महाकाव्य जो दुनिया में सबसे बड़ी महाकाव्य है, जिसमें लगभग 1 लाख श्लोक है, उनके अंतर्गत 2-4 चीजें बताई गई है कि भोग और विलास जैसे शब्दों का इस्तेमाल और ये वही कर सकते हैं जो सही मायने में वीर होता है, जो सही मायने में योद्धा होता है। और साथियों, योद्धा वही होता है जिनकी अपनी समय पे पकड़ होती है, जिनका समय मैनेजमेंट के साथ चलता है। साथियों, आज हमारे जितने भी क्रिकेटर हैं लगभग 95% समय को अपने हिसाब से यूज करता है। हमारी देश भारत में जितने भी विद्वान हैं, हमारी देश भारत में जितने भी अनोखे लोग हैं, वो लगभग अपनी समय का इस्तेमाल अपने हिसाब से करता है। तो साथियों, इस वीडियो से जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ और सिर्फ हम रोहित शर्मा के बारे में बताएं। इस वीडियो का मकसद इतना है कि भैया आप भी इस वीडियो के बारे में जानिए। आपके जिंदगी में भी उतनी ही समय है जितनी समय रोहित शर्मा की जिंदगी में है, आपके जिंदगी में भी उतनी ही समय है जितनी समय मोदी जी के जिंदगी में है। साथियों, तो आप अपने समय का इस्तेमाल सही मायने में करें और सही ढंग से करें और समय मैनेजमेंट के साथ अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। साथियों, इतना ही नहीं, हम ये कहना चाहेंगे कि जब जिंदगी आपकी है तो दिक्कत तो होगी। जिस प्रकार यदि बड़ा टीम क्रिएट कर दिया और टीम की वजह से कितना बड़ा बड़ा खिताब ले लिया रोहित शर्मा जी, फिर भी उनका टीम उनका नहीं हुआ, फिर भी वो ओनर इनको निकाल के धक्का देकर के बाहर कर दिया। साथियों, खड़ा रहिएगा, इसीलिए सतर्क होकर चलिएगा। आप जिसके लिए काम कर रहे हैं थोड़ा बेहतर पूर्वक काम करिए। ईमानदारी बहुत जरूरत है। हो सकता है कि जिस ऑनर के लिए आप ईमानदारी दिखाएं मिस्टर रोहित शर्मा जी, वो आपको नहीं समझा, लेकिन आपको समझने के लिए दूसरा खड़ा है। इसीलिए इस बात से मत घबराइएगा। जिंदगी में ईमानदारी कभी नहीं जानी चाहिए, और ईमानदारी यदि गया तो उस जिंदगी का, उस व्यक्ति का किसी भी प्रकार की रेपुटेशन नहीं है। जिंदगी में कुछ चला जाए तो चला जाए, किसी इंसान की रेपुटेशन नहीं जानी चाहिए, क्योंकि किसी भी इंसान की बहुत बड़ी जो पहचान होती है वो उनकी रेपुटेशन होता है, उनकी बिहेव होता है, उनकी लगन होता है और उनकी लगनशील परिश्रम होता है। इसीलिए आप भी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं साथियों, तो अपने आप को लगनशील बनाइए और परिश्रमी बनाइए, क्योंकि बिना परिश्रमी का और बिना लगनशील का जिंदगी में कोई भी अपना जीत का परचम नहीं लहरा सकता है। साथियों, ये चीजें कैसा लगा और किस प्रकार से लगा, ये तो आपकी अपनी बारी है और आपकी अपनी वक्तव्य है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा साथियों कि हम ये कहना चाहेंगे, और हमारी यदि बात वहां तक पहुंचे तो मैं कहना चाहूंगा मुंबई इंडियन टीम से और इनके ऑनर से कि जब रोहित शर्मा बेहतर पूर्वक वर्क करके आपको दे रहा था तो मुझे नहीं लगता है कि आपको निकालना चाहिए। यदि हो सके तो इनको शामिल कर लिया जाए, क्योंकि ये हमारी भारत की बात है और भारत के साथ साथ एक योग्य पुरुष की बात है। रोहित शर्मा अपने आप में एक योग्य पुरुष है और रोहित शर्मा भी अपने साथ योग्य पुरुष के साथ साथ ये मत भूलिए कि आपके जिंदगी में भी योग्य साबित हुआ है। कोई भी आदमी अपने जीवन में योग्य साबित होता, ये ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब दूसरे के जिंदगी को योग्य बना दे तो सही मायने में वो आदमी मान्यवर होता है और पूजनीय होता है। क्योंकि भगवान को आप इसलिए न पूजते हैं ताकि आपको लगता है कि मुझे भगवान जिंदगी में कुछ बड़ा कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है साथियों।
बड़ा इसलिए आप पूछते हैं। तो कहने का मतलब हर एक इंसान में, हर एक जीव और प्राणी में आज से लगभग 6000 साल पहले एक किताब लिखी गई थी महर्षियों के द्वारा। उस महर्षि में बोला गया है कि संसार में जितने भी प्राणी है, जितने भी जीव है, उन सभी में श्री हरि नारायण का वास है। यदि उस चीज को आप समझ जाते हैं तो हर एक प्राणी और हर एक जीव आपके लिए पूजनीय हो जाता है। इसीलिए रोहित शर्मा जी, आपके साथ आपके देश के प्रेमी हैं, और आप देश के प्रेमी हैं तो भैया आप टेंशन ना लें, आप अपने जिंदगी में आगे बढ़ें और जिस प्रकार से लगनशील थे, लगनशील रहें, मेहनत करते रहे और जिंदगी में अपनी जीत की परचम लहराते रहे। मैं आपके लिए एक लाइन फिर से कहना चाहूंगा, जो आपको छोड़ रहे हैं उसको छोड़ने दीजिए। हालांकि कुछ बात ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामने वाले बंदे को ये लगते हैं यदि हम इनके जिंदगी में नहीं होते तो शायद ये इतना बड़ा नहीं होता। तो मैं ये कहता हूं साथियों, 2 लाइन, यदि तुमको मिल सकता है हमसे बेहतर, यदि तुमको मिल सकता है हमसे बेहतर तो हमें मिल सकता है तुमसे बेहतर। यदि तुमको मिल सकता है हमसे बेहतर तो हमें मिल सकता है तुमसे बेहतर। गर मिल जाए हम दोनों, गर मिल जाए हम दोनों तो कुछ और नहीं हो सकता है इनसे बेहतर, इनसे बेहतर। साथियों, यदि किसी को भी ये भी लगता है कि मेरे वजह से इनकी लाइफ चमक रही है, या रोहित शर्मा के ओनर को ये लग रहा है कि अपना नाम कमा रहा है और अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ा रहा है सिर्फ मेरे वजह से, तो साथियों इस बात को थोड़ा इग्नोर करिएगा और इस 2 लाइन के स्टेटमेंट को जरूर सुनिएगा कि इस 2 लाइन में क्या है। भैया यदि कोई किसी को लगता है तो वो जिसको मिला वो मिल सकता है साथियों, बट रीजन है कि यदि दोनों मिल के काम करता है ना तो दुनिया में इस जोड़ा से बड़ा जोड़ा है ही नहीं। फिर मैं कहना चाहूंगा इस बात के साथ है, आप खुद विद्वान हैं, आप अपने आप के राय को रखें, अपनी बातों को रखें, और इनके साथ साथ मैं एक लाइन लास्टली कहना चाहूंगा, और यदि जरूरत बने तो फिर से वीडियो लाऊंगा तो डायरेक्ट रोहित शर्मा सर के पूरी जीवनी के ऊपर लाऊंगा। दैट मीन्स उसकी पूरी जीवनी के ऊपर लगभग आधे घंटे की वीडियो लाऊंगा कि उनकी जन्म, मृत्यु, मतलब जिस प्रकार की जितनी भी चीजें होती है वो सभी की सभी चीज को मैं दर्शा दूंगा। थोड़ी सी था एक झलक पहुंचाने की आप लोगों के पास, तो आज मैं एक थोड़ा सा प्रयास किया। यदि प्रयास आपको अच्छा लगता है तो सर आप लोग अपना आशीर्वाद जरूर दें। और इनके साथ मैं लास्ट लाइन आपके कहना जा रहा हूं, इसको थोड़ा सा देखिए। कहते हैं, देखते हैं ये जिंदगी हमें कब तक भटकाएगी। साथियों, आप लोगों के लिए भी है, और खास करके उन लोगों के लिए है जो जिंदगी में भटक चुका है और जिसे लगता है कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा, उनके लिए खास करके 4 लाइन है। साथियों जरा समझिएगा और ज्यादातर समझ के आगे बढ़िएगा, ठीक है। कहते हैं, देखते हैं ये जिंदगी हमें कब तक भटकाएगी, देखते हैं ये जिंदगी हमें कब तक भटकाएगी, किसी दिन तो कोशिशें हमारी भी रंग लाएगी, किसी दिन तो कोशिशें हमारी भी रंग लाएगी। उस रोज हम आराम से बैठेंगे अपने घर में, उस रोज हम आराम से बैठेंगे अपने घर में, और कामयाबी बाहर दरवाजा खटखटाएगी, दरवाजा खटखटाएगी। अंत में मैं चाहूंगा कि आप इन वक्तव्यों को आराम से सुने, लास्ट तक सुने, बेहतर लगे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने द लाइफ रिसर्चर के फैमिली को पूरी की सहयोग के साथ बढ़ाइए। साथियों लास्ट में कहेंगे नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय युवा।